हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में इंग्लिश में प्रोज में आपका 4th चैप्टर कंटिन्यू है द होम कमिंग। और ये जिसमें आपने फटिक और माखन की कहानी सुनी कि किस तरह से वो खेल खेल में बिहेव करते हैं। यहाँ फटिक खेल में माखन को हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि माखन और कंफर्टेबल होके उस लट्ठे पर बैठ जाता है। अब आगे, नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज लीगल डिग्निटी। अब फटिक को लगा कि उसकी जो उसका मान सम्मान है उसे बहुत ठेस लगी। उसे लगा कि उसकी बात उसके छोटे भाई ने नहीं मानी। इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी हिज थ्रीट। ऐसा लग रहा था कि वो उसे पूरी तरह से परेशान कर रहा था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका बंजर दिमाग, however rapidly seized upon a new maneuver which could discomfort his brother। अब उसके दिमाग में बहुत परेशानी सी नज़र आने लगी। उसका दिमाग एक तरीके से चलने लगा बहुत उसे कि उसके भाई ने उसे उसकी आज्ञा को नहीं माना, इससे कि उसे बहुत कष्ट हुआ मानसिक रूप से। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसके साथियों ने उसको और ज़्यादा मजाक उड़ाया और वे और आनंद लेने लगे। अम्यूजमेंट का मतलब है ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, और उसने आज्ञा दी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, कमांड टू रोल द लॉग, कि अब लट्ठे को रोल किया जाए, लट्ठे को गोल गोल घुमाया जाए। माखन ओवर टुगेदर, और क्योंकि उसके ऊपर माखन बैठा हुआ तो वो गिर जाता। माखन हैड द ऑर्डर, जैसे ही माखन ने वो आदेश सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक हिम, तो माखन ने सोचा कि ये उसके सम्मान की बात है कि अब तो हटेगा नहीं, अब तो और चिपक के बैठ जाएगा, कि लट्ठे को रोल किया जाए और वो और चिपक के बैठ जाएगा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, परंतु जैसे ही वो वास्तविकता देखता है, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन द मैटर, कि ये सब प्रसिद्धि की बात है, ये सब जो है बात मान सम्मान की है, तो दैट वर द पेरिल इन इट, जो कि अब धूमिल हो रहा है या ख़त्म होने को है। क्योंकि लड़का वो अकेला बैठा था और ढेर सारे लड़के उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उसका भाई भी ऐसा कर रहा था। अभी तक भाई ने हाथ नहीं लगाया उसे, ना लगाएगा भी। भाई ने नहीं मारा ना कुछ किया, बस सिर्फ दूर से आदेश दे रहा है। अगर माखन हट जाता उस लट्ठे से तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं आगे। द बॉयज बिगिन टू हीव एट द लॉग, लड़के उस लट्ठे को आगे खिसकाने लगे। माइट अपनी पूरी ताकत से, कॉलिंग आउट, और चिल्ला कर कहा 1 2 3 गो, 1 2 3 4 करके इस तरह से उन्होंने उस को आगे बढ़ाने को कहा। एट द वर्ड गो, जैसे ही गो शब्द हुआ, द लॉग बेंट, लट्ठा आगे बढ़ गया। एंड विद इट माखन फिलॉसफीज ग्लोरी एंड ऑल, और उसी के साथ माखन के सम्मान और माखन का दर्शन भी बह गया, ख़त्म हो गया उसके साथ, क्योंकि वो गिर गया माखन। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड, सारे के सारे लड़के चिल्लाने लगे, देमसेल्व्स आपस में, होर्स एंड डिलाइट, खुशी से और बहुत तेज आवाज़ करके। होर्स माने एक तरह से गड़गड़ा कर। बट फटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, परंतु फटिक थोड़ा सा डर गया, क्योंकि अब बात थी उसके भाई की। उसके भाई को क्योंकि चोट लगी थी और चोट का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता। ही न्यू दैट वट वॉज कमिंग, उसे समझ में आया कि क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड, और उसके बाद माखन क्योंकि ज़मीन पे गिर गया था और वो अपनी मातृभूमि से उठा, ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और बहुत भयानक सा दिखने लगा। ही रज्ड, वो झपटा, एट फटिक, फटिक की ओर झपटा। क्यों झपटा? क्योंकि अब तक वो सोच रहा था कि शायद फटिक की बात, फटिक उसे क्योंकि नहीं मारेगा, नहीं उसे धक्का देगा और नहीं रोल करेगा, तो फटिक की बात जो है, फटिक की बात इसीलिए करता है। परंतु फटिक ने वैसे सोचा ही नहीं, फटिक ने उसे रोल करवा दिया और उसे चोट लगवा दी। ही रश्ड एट फटिक, वो फटिक की तरफ झपटा एंड स्क्रैच हिज फेस, उसके चेहरा
नोच डाला, खरोच मार दी उसके चेहरे पे, बीट हिम, उसे पीटा, एंड किक्ड हिम, उसे लात भी मारी, एंड देन वेंट आउट क्राइंग होम, और खुद रोता चिल्लाता खुद ही चला गया। पहले तो फटिक को मारा, उसके चेहरे पर खरोच लगाए, लात मारी और मारा, और फिर खुद रोता हुआ माँ से शिकायत करने चला गया। द एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। इस तरह से नाटक का एक भाग पूरा हुआ। ओके बच्चों, यहीं तक पढ़ेंगे आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छे से कर लेना। ओके बच्चों।